जीत गई है भाई चेन्नई, मिल गई है उसे अपने इस सीज़न की दूसरी जीत। पहले मैच के बाद लगातार 5 मैच लगातार हारने के बाद आज लखनऊ में जाके चेन्नई ने लखनऊ को हराया। और इस मैच जिताने में सबसे बड़ा रोल रहा वो महेंद्र सिंह धोनी का। जो वो फिनिश जिस प्रकार से इंडियन टीम में करते थे, लगातार वही विंटेज धोनी हमें आज यहाँ पे लखनऊ में दिखाई दिए। जिस प्रकार धोनी हिटिंग करते थे, जिस प्रकार की धोनी की बैटिंग रहती थी लास्ट वाले ओवर्स में, उसी प्रकार की बैटिंग हमें आज लखनऊ में दिखाई दी। उन्हीं के बदौलत था कि चेन्नई ने आखिर के 5 ओवर में 55 रन चेस करके 167 का टारगेट चेस कर गया। 3 बॉल रहते चेस कर डाला, वही थे उनके कारण ही ऐसा हुआ। 10 बॉल में 28 कुछ रन बनाए के नॉट आउट गए महेंद्र सिंह धोनी। नहीं तो चेन्नई आज भी फंसने वाली थी। आज भी लग रहा था कि चेन्नई के मिडल ऑर्डर ने जिस प्रकार की बैटिंग की है, आज भी लग रहा था कि चेन्नई का कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से विजय शंकर आउट हो गए, जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा ने अपना विकेट गंवाया, साथ में अपने जो नीचे से आके अपने राहुल त्रिपाठी ने जिस प्रकार से अपना विकेट गंवाया, नहीं लग रहा था कि चेन्नई आज भी कुछ कर पाएगी। जो गुच्छों में विकेट गए, जिसके कारण लखनऊ को इस मैच में वापस आने का मौका मिला। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर अगर कोई रहा होगा तो वो डेब्यूटेंट जो शेख करके एक लड़का, जो चेन्नई का लड़का, वही चेन्नई की टीम ने उसने डेब्यू किया। आज उस बंदे ने जो स्टार्टिंग में पावर प्ले में हिटिंग की है, जो उसने तड़ी लगाई लखनऊ के बॉलर को, उसी के कारण था कि उस बंदे ने 27 रन बनाए थे कुछ 16-17 बॉल पर। लेकिन उस बंदे ने जो चौके छक्के लगाए, उस कारण रचिन रविंद्रा थे दूसरे वाले एंड पर, उन्होंने भी उसके साथ साथ उन्होंने भी अच्छी खासी हिटिंग की। उन्हीं के बदौलत था कि पावर प्ले में आज तीसरी बार सीएसके की टीम ने इस सीज़न 7 मैच में सिर्फ तीसरी बार पावर प्ले में 50 रन स्कोर किए हैं। आप कह सकते हो कितना ये बुरा ये रहा होगा सीएसके के लिए ये सीज़न, क्योंकि सीएसके जैसी टीम लगातार 5 विनिंग टाइटल टीम इस प्रकार स्ट्रगल कर रही थी कि वो पावर प्ले में 50 रन भी नहीं बना पा रही थी। जिस सीज़न में 50 रन एक नॉर्मल हो गया है पावर प्ले में, उस टाइप में ये इतनी हम कहते हैं इतनी ये किसी क्रिकेट खेल रहे थे जो कि पुराने वाले क्रिकेट खेल रहे थे, स्लोविश क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा धोनी का इंटेंट, आज बहुत ही अच्छा लगा धोनी का जो शॉट हिटिंग उन्होंने जो चालू की, आते ही उन्होंने जो शार्दुल ठाकुर को चौके लगाए, आवेश खान को चौके लगाए, आते उन्होंने पिछले मैच की तरह इस मैच में बिल्कुल किया नहीं। पंजाब किंग्स की मैच के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, सेम कंडीशन थी, सेम 30 बॉल पर 55 रन ही चाहिए थे। लेकिन उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को डीप ले जाने की, या फिर हम कह सकते डॉट बॉल ज़्यादा खेली थी, उस कारण ही था कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन आज जो उन्होंने आते ही जो उन्होंने इंटेंट शो किया है, उस इंटेंट के बदौलत ही था कि उन्होंने आखिर के इस 5 ओवर में इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाई शिवम दुबे के साथ मिलके। शिवम दुबे वो भी एक टाइम पे इतने फंसे हुए थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भी कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। कुछ 19 बॉल पे सिर्फ 22 रन बना के वो भी पिच पर सिर्फ खड़े ही थे, वो भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे। लेकिन धोनी के आने के बाद उन्होंने भी थोड़े शॉट लगाए। धोनी के कहने के बाद उन्होंने भी अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी तरह से पीछे वाले थर्ड मैन पर शॉट लगाए, पीछे आगे लगाए, जिस कारण था कि इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप लगी और चेन्नई को ये अपनी लखनऊ में दूसरी मैच पे अगर डिटेल में बात करी जाए, टॉस तो सीएसके ने जीता और अच्छा फैसला लिया बॉलिंग करने का। जिनके ये वजह थी उसके पीछे कि सेकंड इनिंग में अच्छी खासी ड्यू आने वाली थी लखनऊ में, उसके कारण सेकंड इनिंग में अच्छी खासी तरीके से बैटिंग करने इजी हो जाता, जिस कारण उन्होंने बॉलिंग करने का पहले इनिंग में फैसला किया, जो कि अच्छा ही हुआ। उनके बॉलर ने जो बॉलिंग की पहले ओवर में, जो एडम मार्करम को चलता किया अपने खलील अहमद ने, जिस प्रकार की उन्होंने बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया। और कैच जो लिया था राहुल त्रिपाठी ने, बहुत ही एक्सीलेंट कैच लिया था, जिस कारण था कि जो फॉर्म में थे एडम मार्करम, वो आते ही चले गए, जिस कारण जो लखनऊ की ओपनिंग जुड़ी थी, जिस कारण लखनऊ ने पूरे इस सीज़न में अब तक के सभी मैचों में ओपनिंग जोड़ी ने ही अच्छे खासे रन बनाए। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आए निकोलस पूरन। इन तीनों के बदौलत ही एलएचजी अब तक अच्छे खासे रन स्कोर पर बोर्ड पर लगाती आ रही थी। लेकिन सीएसके ने आज उन्हीं तीनों पर सबसे पहला धावा बोला, जिस कारण सबसे पहले एडम मार्करम के बाद
थर्ड नंबर पर जो निकोलस पूरन आए, निकोलस पूरन को जिस प्रकार से आउट किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था, जिस कारण जो बहुत ही इनफॉर्म बैटर थे एलएसजी के, वही कुछ ना कर पाने के कारण सीएसके को यहाँ पता लग गया था कि उनको कम रन यहाँ पे चेस करने को मिलेंगे, क्योंकि जो बैटर फॉर्म में थे, जो बैटर रन बना रहे थे, वही आउट होने के बाद नीचे से ज़्यादा कोई बैटर रन बनाने के फॉर्म में नहीं थे। लेकिन जो ऋषभ पंत ने पारी खेली नीचे से 63 रन बनाए ऋषभ पंत ने, वो बिल्कुल ही मान्य नहीं कह सकते हम उस पारी को, बिल्कुल ही उसको ये नहीं कह सकते T20 गेम के हिसाब से, क्योंकि ऋषभ पंत उस लेवल का, उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है जो कि 49 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 63 रन बनाए। एक टाइम ऐसा था कि ऋषभ पंत सिर्फ 39 बॉल पर 41 रन थे, यानी कि सिर्फ रन ऑफ बॉल चल रहे थे वो T20 गेम में। इतनी स्लोविश इनिंग खेल रहे थे ऋषभ पंत, ऐसा नहीं लग रहा था कि ऋषभ पंत अपने वह फॉर्म में है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगा सके और अपने स्कोर को अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ा सके। ऐसा बिल्कुल ही उनका भाव नहीं लग रहा था, जिस कारण एलएसजी का स्कोर इतनी अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ा। और उन्होंने उनकी जो इनिंग जो भी बिल्ड करी उन्होंने आयुष बदनी के साथ चाहे हो, उसके बाद चाहे अब्दुल समद के साथ हो, दोनों ही इतनी स्लोविश पार्टनरशिप हुई, जिस कारण ये था कि ये लखनऊ को बहुत ही कम स्कोर का टारगेट करने को मिला। क्योंकि इसके पीछे अगर हमको क्रेडिट देना होगा तो हम सीएसके के बॉलर को ही दे सकते हैं, जिसके कारण ही था कि इतना स्कोर कम हुआ। आते ही अंशुल कंबोज ने जिस तरह से एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद जिस तरह से बॉलिंग की अपने पथिराना ने, तीनों ही जो फास्ट बॉलर थे उन तीनों ने ही बेस्ट बॉलिंग की। जिस तरह बॉलिंग की रविंद्र जडेजा ने, और वो जो रन आउट किया था, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर तो मैं वही कहूँगा इस मैच का, जो रन आउट किया था अब्दुल समद को महेंद्र सिंह धोनी ने, उसके कारण ही था कि इस मैच में 20-25 रन का फासला वहीं पे पड़ गया था। क्योंकि अब्दुल समद एक ऐसा प्लेयर है जो मैच को आखिर के ओवर में अच्छे खासे रन बना सकता था और अच्छा खासा स्कोर टोटल हो सकता था एलएसजी का, जो कि हुआ नहीं। और जो स्लोविश इनिंग थी ऋषभ पंत की, जिस कारण लखनऊ को सिर्फ 166 ही स्कोर लखनऊ बना पाई और सीएसके के सामने एक इजी टारगेट सेट कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि जो बॉलिंग लाइनअप एलएसजी के साथ है, उस बॉलिंग लाइनअप के साथ 166 रन सीएसके के ओपनर, एक नया ओपनर आया है शेख करके, चेन्नई का लड़का है, चेन्नई की तरफ से खेलता है डोमेस्टिक में, और उसको चांस मिला। वो जो बहुत ही अच्छा डिसीजन कहूँगा मैं चेन्नई की मैनेजमेंट की तरफ से। चेन्नई आज तक सिर्फ नाम के साथ जा रही थी, डेवान कॉनवे हो, चाहे वो अपने दूसरे प्लेयर हो, सभी के सिर्फ नाम के साथ, श्याम करन हो, सब सिर्फ नाम के साथ जा रही थी। चेन्नई ने न्यू कमर्स को खिलाने का चांस ही नहीं लिया, जिस कारण मुझे लगता है कि चेन्नई ने अब तक थोड़ी सी देर कर दी थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जो शेख उस लड़के को खिलाया, उस बंदे ने जो इंटेंट के साथ पावर प्ले में बैटिंग की है, उसके कारण ही था कि सामने वाली एंड पे रचिन रविंद्रा ने भी अच्छी खास स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। उन दोनों के बदौलत ही था कि सीएसके ने पावर प्ले में गेम अपनी तरफ पूरी तरह से मोड़ लिया था। लेकिन उसके बाद जो स्पिनर ने काम किया है एलएसजी के, वो बिल्कुल ही तारीफ के काबिल है। उन्होंने जो विकेट लिए है सीएसके के मिडल ओवर में, जो एलएसजी के स्पिनर दिग्वेश राठी हो, चाहे रवि बिश्नोई हो, आज हम कह सकते हैं एक एक्के का कार्ड चला जो ऋषभ पंत ने चला एडम मार्करम से बॉलिंग करके। जो लेफ्टी बैट पर क्रीज पर थे तब दुबे और रविंद्र जडेजा, तब उनने ऋषभ पंत ने बॉलिंग करने को बुलाया एडम मार्करम को। एडम मार्करम ने इतना अच्छा स्पेल डाला अपने 4 ओवर का, बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला, जिस कारण ही ये मैच आखिर के ओवर तक गया। क्योंकि स्पिनर को मारना इतना इजी नहीं था इस पिच पर। उसके बाद नीचे से जब मिडल ओवर में विजय शंकर आए, उसके बाद विजय शंकर भी आउट हुए, उन्होंने भी सिर्फ एक चौका मारा और वो भी चलते बने। लेकिन क्रीज पर बने रहे थे अपने शिवम दुबे, और उनका साथ देने जब महेंद्र सिंह धोनी आए, तब आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 55 रन कुछ चाहिए थे। तब आते ही धोनी ने जो चौके और छक्के लगाए, जो 100 शॉट लगा था काउ कॉर्नर की तरफ पे छक्का धोनी ने, उसको देख के बहुत ही मज़ा आया। जो चौके लगाए उन्होंने थर्ड मैन पे, बहुत ही मज़ा आया उस शॉट को देख के। ऐसा लगा कि धोनी आज इस मूड में है।
फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है हर किसी को फ़र्क पड़ता है, जो बातें बोली जाती है इंटरनेट पे या ट्रोल किया जाता है, इस चीज़ का हर एक को फ़र्क पड़ता है। हर कोई इंसान है, हर किसी को कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो कुछ ना कुछ तो हर किसी को फ़र्क पड़ता है। और वो साफ दिख ही रहा था आज धोनी के बैटिंग में, जिस प्रकार से धोनी ने हिटिंग की। और मुझे लगता है कि उसी के कारण था कि इस मैच में सीएसके ने 3 बॉल रहते ही इस मैच को ख़त्म करके अपनी दूसरी विन हासिल कर ली।